हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम जो स्ट्रेटेजी की सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास लेंगे और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो पिछले कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जामों में और आने वाले एग्जामों के लिए संभावना है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन देख करके आपको करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले जो चिल्ली है वो चिल्ली के अंदर COP25 हुआ था और COP25 का मतलब है कि क्लाइमेट से संबंधित जो अधिवेशन होता है वो 25वां जो चिल्ली के अंदर हुआ था। इसके बाद क्यूबा की जो राजधानी है वो हवाना है और इस क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है। इसके साथ खार्तूम हो गया, खार्तूम सूडान की राजधानी है और सूडान देश के खार्तूम में ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिलकर के नील नदी का निर्माण करती है, जो आपको पता ही है कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है, विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है उसको नील नदी बोलते हैं और विश्व की जो सबसे छोटी नदी है उस नदी का डी नदी नाम है। और इसके साथ जो विश्व की सबसे मीठी नदी है, मीठे पानी की नदी है, उस नदी का जो नाम है वो सुपीरियर जो नदी है वो सुपीरियर नदी है। इसके साथ जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है और इसका जो नाम चेंज करके बनाया गया वो नूर सुल्तान जो नई राजधानी है। मध्य एशिया के अंदर सबसे जो बड़ी कंट्री है वो कजाकिस्तान और लैंड लो कंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ जो क्रिकेट से संबंधित कुछ वर्ल्ड कप हुए, जैसे कि 2019 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ वो विजय घोषित हुए इंग्लैंड, और 2023 के अंदर जो हुआ उसमें जो भारत के अंदर हुआ 2022 एशियन गेम्स हांगझाऊ चीन के अंदर हुए थे और इंग्लैंड के अंदर हुए थे। 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो है यूके यानी कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के अंदर हुए थे और 2021 की जो T20 जो कप हुआ था वो भारत के अंदर हुआ था। भारत की जो कैपिटल है वो आपको पता ही है कि दिल्ली है और दिल्ली को भारत पहले कलकत्ता कैपिटल थी, 1911 और 1912 के अंदर घोषणा करके भारत की कैपिटल बना दी गई थी। इसके साथ 2018 में एशियन जो गेम हुए वो एशियन गेम इंडोनेशिया के अंदर हुए थे और इंडोनेशिया की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम है जकार्ता। और इसके साथ जो एशियन गेम्स है वो हर 4 वर्ष के अंदर करवाए जाते हैं और सबसे पहले जो एशियन गेम्स हुए थे 1951 के अंदर सबसे पहले गेम हुए थे। इसके साथ फीबा 2022 का जो फुटबॉल से संबंधित सबसे प्रसिद्ध जो टूर्नामेंट है वो फुटबॉल से संबंधित फीबा है और इस फीबा का जो कतर के अंदर हुई थी, फीबा 2018 रूस के अंदर हुई थी। रूस की जो एक सबसे प्रमुख नदी है जिसका नाम मास्को नदी है और इसकी जो राजधानी है रूस की वो भी मास्को है। ओलंपिक 2021 जो टोक्यो के अंदर हुए और टोक्यो जापान के अंदर पड़ता है, टोक्यो जापान के, और 2016 का जो हुआ वो रियो डी जेनेरो जो ब्राजील के अंदर पड़ता है, यानी कि ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम रियो डी जेनेरो है। 2024 जो पेरिस के अंदर हुआ था, पेरिस एक फ्रांस की राजधानी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है ओविन मेरिडियम, यानी कि जो प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि ओवन मेरिडियम किस व्यक्ति की जो पद्धति है उसका नाम है लीटन को ओवन मेरिडियम कहा जाता था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पास किया गया था उसको पास करने का काम लीटन ने किया। इसके साथ स्ट्रेंची जो आयोग था, स्ट्रेंची आयोग किससे संबंधित था, अकाल आयोग के रूप में था, इसको स्ट्रेंची आयोग कहते थे। कुछ परियोजनाएं लागू की गई थी, उन परियोजनाओं में सबसे जो फेमस जो परियोजना है वो है दामोदर घाटी परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना छोटे नागपुर पठार के अंदर पड़ती है। इसके साथ बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और हुगली की सहायक नदी है और भारत का सबसे रूढ़ जो क्षेत्र है उसको दामोदर घाटी परियोजना कहा जाता है क्योंकि जो रूढ़ क्षेत्र पड़ता है वो जर्मनी के अंदर पड़ता है। इसके साथ रियन परियोजना हो गई, रियन परियोजना यूपी के अंदर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के नाम से इसको जाना जाता है। चंबल जो योजना है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। गांधी सागर बांध परियोजना भी मध्य प्रदेश के अंदर है और इसके साथ एक और परियोजना है जो ज्वार हो गई, महाराणा प्रताप बांध योजना हो गई, वे दोनों राजस्थान के अंदर पड़ती है। जायकवाड़ परियोजना गोदावरी के अंदर पड़ती है, गोदावरी नदी के किनारे पर और महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। इसके साथ टॉपिक करेंगे जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। आप सभी को पता ही है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना। तो इसके बाद एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो योजना आयोग 1951 से 1952 तक एक योजना चलाई गई, जिस योजना का नाम था पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में स्टार्ट हुई, और उसका जो थीम सब्जेक्ट था वो था कि गेहूं यानी कि कृषि या खाद्यान्न के ऊपर बढ़ावा देना। और सबसे पहले जो कृषि क्रांति का जो जनक माना जाता है उसको स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हैरोल्ड डोमर जो पद्धति थी या उनके द्वारा स्टार्ट हुई, और भू उद्देश्य नदी परियोजनाएं भी इसी के अंदर स्टार्ट की गई थी। इसके साथ 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी लागू की गई सेकंड योजना के अंदर। और 3 स्तरीय पंचायती राज का मतलब ये है क्योंकि 1973 और 1974 के अंदर 2 संविधान संशोधन किए गए थे। उसमें 1973 का जो संविधान संशोधन था वो ग्राम पंचायत से संबंधित था, ग्राम पंचायत से संबंधित। और 1974 का जो संविधान संशोधन था वो नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित संविधान संशोधन था। इसके साथ जो दूसरी जो सेकंड जो योजना आई उसमें कुछ भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया, इसके साथ दुर्गापुरा हो गया और राउरकेला हो गया और बोकारो हो गया। इनमें से जो दुर्गापुरा हो गया, राउरकेला हो गया, ये सेकंड योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी। एकमात्र ऐसा इस्पात संयंत्र था जो बोकारो था, जिसको थर्ड जो पंचवर्षीय योजना आई उसके अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जो भिलाई था वो भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और रूस नामक देश के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर का जो है वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है और यूके यानी कि इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से और उड़ीसा के अंदर पड़ता है। बोकारो रूस की सहायता से और झारखंड के अंदर बोकारो है। और थर्ड पंचवर्षीय योजना के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जलप्रपात से संबंधित है। वो जो जलप्रपात, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनसे उठाए गए हैं। सबसे पहले जो जलप्रपात की बात होती है वो कुचिकली जलप्रपात है, जो कर्नाटक यानी कि शिमोगा नामक देश के अंदर पड़ता है। इसके साथ नोवाकलाई जो जलप्रपात है वो मेघालय के अंदर पड़ता है, क्योंकि मेघालय का जो नाम है वो मेघों का घर कहा जाता है, यानी कि बादलों का घर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे माँ सिंधराम नामक जगह है जो मेघालय के अंदर एक जगह पड़ती है, जिस जगह का नाम है माँ सिंधराम और चेरापूंजी। ये 2 ऐसे स्थान है पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है। इसके साथ हुंडरू जो जलप्रपात है वो सवर्णरेखा नदी के ऊपर पड़ता है। गरसप्पा जो जलप्रपात है श्रावणती नदी के ऊपर पड़ता है। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के ऊपर पड़ता है और कर्नाटक के अंदर है। इसके साथ तुंगाधार जो नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। चुलिया जो जलप्रपात है वो चंबल नदी के ऊपर पड़ता है और राजस्थान के अंदर पड़ता है। इसके साथ कुछ चट्टानें होती है उनका 3, यानी कि एक तो हो गया अगन्य रूप में और अवसादी रूप में, और एक होता है कायांतरित रूप में। तो सबसे पहले जो अगन्य जो चट्टानें हैं, चट्टानों का 3 रूप हो गया, एक तो हो गया अगन्य, एक अवसादी और एक कायांतरित। ये 3 प्रकार की होती है। इनमें जो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है ये 2 अगन्य रूप की जो चट्टानें होती है, और अवसादी जो चट्टान है उसमें चूना पत्थर हो गया। कायांतरित में हो जाएगा क्वार्टजाइट और नीस जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो है डीएनए और आरएनए से संबंधित क्वेश्चन है। डीएनए के अंदर 3 हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया। और ये तीनों के तीनों ही आरएनए के अंदर होते हैं। एक तो एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया। लेकिन आरएनए के अंदर सिर्फ एक हार्मोन अलग होता है जिसको हम यूरेसिल के नाम से जानते हैं। और इसमें जो एडेनिन होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड पे जुड़ा हुआ होता है। और गुआनिन जो हो गया, गुआनिन साइटोसिन के साथ में 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ कुछ स्टैटिक जीके के जो घास के मैदान है उनको करेंगे। और उनमें जो घास के मैदान है वो सबसे पहला है प्रेरीज घास का मैदान। जो प्रेरीज घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ता है। वेल्स जो हो गया वो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर हो गया। और लानोज जो घास के मैदान है वो वेनेजुएला के अंदर पड़ते हैं। पंपाज जो हो गया घास के मैदान वे अर्जेंटीना के अंदर है। डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और सवाना जो घास के मैदान है वो अफ्रीका के अंदर होते हैं। आप सभी को पता ही है कि जो 49 जैसे कि
जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हो गया, उसमें जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका देश की जो आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। और इसके साथ जो दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया और जो उत्तरी कोरिया है, इन दोनों के बीच में जो सीमा है उसको 38 डिग्री बोला जाता है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो अलग करने वाली जो है वो 49 डिग्री होती है। इसके साथ जो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका का जो सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति था, अफ्रीका का सबसे पहला अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को माना जाता है, नेल्सन मंडेला को। और नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। जो इसके साथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। और इसका प्रमुख जो शहर है, जो सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गई। इसके साथ कुछ मंदिर करेंगे जो धार्मिक स्थल है वो बहुत प्राचीन भारत के। सबसे पहला जो मंदिर है वो है मीनाक्षी मंदिर, जो मदुरई यानी कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई और वैगई नदी पर है और तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इसको द्रविड़ शैली में बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 3 शैली होती है। एक तो हो गई वेसर शैली होती है, और एक होती है द्रविड़ शैली, और एक हो गई वेसर शैली, और इसके साथ हो गई एक हो गई जो नागर शैली है। ये 3 शैलियाँ होती है जो मंदिरों या धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। नागर जो शैली है उत्तर क्षेत्र में जितने भी स्टेट और राज्य हो गए उनके अंदर इसको प्रयोग किया जाता है। द्रविड़ शैली जो साउथ के जितने भी होते हैं, और वेसर शैली हो गई, इन दोनों को मिला करके जो शैली बनाई जाती है उस शैली का नाम होता है वेसर शैली। इसके साथ पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो केरल के अंदर पड़ता है, और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। और ओंकारवाट का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान से संबंधित है, जो कंबोडिया के अंदर पड़ता है। इसके साथ जो सबरीमाला का जो मंदिर है वो केरल के अंदर है और लॉर्ड अयप्पा भगवान से संबंधित है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो सूर्य से संबंधित है और ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके साथ जगन्नाथ जो मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी के अंदर पड़ता है। खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, चंदेल शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। तिलवाड़ा जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है और राजस्थान का एक मंदिर है। इसके साथ वृद्धेश्वर जो आश्रम, वृद्धेश्वर जो मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, और चोल जो शासक था राजा राज उसके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मंदिर है वो है कामाख्या का मंदिर। कामाख्या माता का जो मंदिर था वो भी एक बहुत ही सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के अंदर माना जाता है। और जो कामाख्या जो माता का मंदिर है वो असम के अंदर है। 10 अवतार यानी कि जो 10 अवतार विष्णु के थे उनमें सबसे यूपी के अंदर था कैलाश जो मंदिर है, जिसको एलोरा की गुफाओं के नाम से जाना, उसको महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ गोल्डन जो टेम्पल हो गया, गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर पड़ता है, इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कर्नाटक के अंदर है और हम्पी नामक जो कर्नाटक के अंदर शहर है वहाँ पर पड़ता है। कुछ एयरपोर्ट करेंगे जो एयरपोर्ट सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनमें सबसे पहले जो अहमदाबाद के अंदर है वो सरदार वल्लभ भाई जो एयरपोर्ट है उसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो जैसे कि अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है। आपको पता ही है कि जब स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हमारे देश के गृह मंत्री बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 565 जो रियासतें थी उन रियासतों को भारत के अंदर मिलाकर के भारत का एक राष्ट्र निर्माण करना, उसमें सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। और इसी वजह से इनकी एक मूर्ति बनाई गई, जिस मूर्ति का जो नाम था वो था स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी वो विश्व की और भारत की सबसे बड़ी मूर्तियों में काउंट की जाती है वो स्टैचू को। इसके साथ जो नागपुर है, नागपुर के अंदर भीमराव अंबेडकर का जो एयरपोर्ट है उसके नाम से बनाया गया। लखनऊ के अंदर जो चरण सिंह है, चरण सिंह को किसानों का एक सबसे बड़ा नेता माना जाता है और इसके साथ चरण सिंह की जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट कहते हैं। अमृतसर के अंदर जो है गुरु रामदास के नाम से जो एयरपोर्ट बनाया गया है। वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो किसानों के बहुत बड़े नेता थे। इसके साथ साथ जो गुवाहाटी होगा, गुवाहाटी के गोपीनाथ बारदोलाई जो सीएम थे, जो असम गुवाहाटी असम के सबसे पहले जो सीएम थे वो गोपीनाथ बारदोलाई थे।
कोलकाता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, और पोर्ट ब्लेयर यानी कि अंडमान निकोबार के वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम हो गया वीर सावरकर। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे ही आगे सीरीज चलती रहेगी स्टेटिंग जीके के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।